से बात करते हैं। हेलो प्रणव जी, जैन जी, कैसे हैं आप? कहाँ से हो आप? हम अच्छे हैं सर। आप बताइए। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। बढ़िया तो भाई। हम भी बढ़िया है। हाँ, एक मैं है ना मेरे बेसिकली माइक्रो निश चलता है। तो हम्म। मुझे अभी उसमें है ना कीवर्ड्स मिला इंटरनेशनल के लिए। अभी मैं इंडिया में करता हूँ। और इंडिया में हम्म। भी है ना, मैंने एडसेंस नहीं लगा रखा, एफिलिएट से चलता है मेरा। मतलब ये टेक अच्छा निश अच्छा। के अंदर प्रोडक्ट एक है हम्म। जो, मतलब मैं हम्म। कैटेगरी तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ। तो नहीं, ओनली कैटेगरी एफिलिएट बोलनी भी चलता नहीं है। है। हम्म। हाँ, तो हम्म। ओनली एफिलिएट चलता है। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि मतलब एफिलिएट मेरा सही चल रहा है, तो फिर मैं इसके ऊपर क्यों जाऊं। मतलब एक तो पहली बात तो एडसेंस पे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 महीने हुए इस ब्लॉग को। और ये सही रैंक कर गया है, मतलब बहुत कम कंपटीशन था इसमें। तो मुझे मिल हम्म। गया था। प्लस अभी मैं जब और रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इसका फॉरेन में भी एक कंट्री में, बट अदर हम्म। लैंग्वेज में, नॉट इंग्लिश, दूसरी लैंग्वेज में इसका हम्म। बहुत, मतलब मिलियन में सर्चेज है। इंडिया में तो बहुत कम है, बट वहां मिलियन में हम्म। सर्चेज है। और जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो बहुत कम है। तो हम्म। वहां पे है ना, मैंने इंटरनेशनल ब्लॉग्स का आपसे जानना था मुझे कि इंटरनेशनल हम्म। ब्लॉग कैसे सेटअप करना चाहिए। एक तो अदर लैंग्वेज में है, तो मेरे वाले हम्म। करंट वाले ब्लॉग के अंदर ही मैं चालू कर दूं। एक तो कई लोग बताते हैं यूट्यूब पे डायरेक्टरी बना के, कई लोग बोलते हैं हम्म। कि सब डोमेन या फिर फ्रेश ही डोमेन हम्म। बनाना चाहिए। तो उसमें आपकी राय क्या है हम्म। मतलब? पहले तो थोड़ा सा मुझे मतलब कि आप बताओ कि आपने ब्लॉगिंग कब स्टार्ट करी। मैं बताऊंगा आपका क्वेश्चन का, मुझे मैं समझ में आ गया। ब्लॉगिंग हाँ, मैं ब्लॉगिंग वैसे तो है ना, मैं कॉलेज टाइम से कर रहा हूँ, बट मैंने कंटिन्यूअस नहीं कर पाया। कई ब्लॉग्स बनाए, बेचे। हम्म। और हम्म। अभी फ्रेशली वापस 3 महीने पहले मैंने तो स्टार्ट किया। मैं 2016 से कर तो रहा हूँ वैसे। फर्स्ट ब्लॉग मैंने अच्छा, 2016 में बनाया था। तो ये बेचने का क्या बट प्रोसीजर रहता था? कौन सी साइट आप यूज करते थे बेचने के लिए? मैं मोस्टली मैंने फेसबुक ग्रुप्स पे बेचा है। और मतलब साइट से कभी भी नहीं बेचा। अच्छा, तो मतलब कितना, फेसबुक एक ग्रुप्स साइट कुछ आपने मैक्सिमम एक साइट आपने कितने में मैक्सिमम बेची होगी लगभग? मैक्सिमम में $400 में ही बेची है। मतलब ऐसे बनाए अच्छा, बेचे 400 डॉलर जो होता है ना कि अपना जैसे हम्म। कभी मूवी वेबसाइट्स और पहले खूब रैंक होती थी। ये मैं आज से हम्म। कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, तब बेचा करता था। उसके बाद हम्म। तो फिर खुद का ही करने लग गया। और अच्छा। कई फेल भी तो हुए, बहुत सारे ब्लॉग मेरे फेल हुए, साल साल 2-2 साल लगाने के बाद भी। अभी एक हम्म। बढ़िया मेरे को एफिलिएट में मिल गया। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, क्योंकि मैं एफिलिएट यूट्यूब पे बहुत हम्म। करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है एक्चुअली में। हम्म। तो यूट्यूब से एफिलिएट बहुत करता था मेरा। वो फैंटेसी क्रिकेट, अगर आपको आइडिया हो तो, ड्रीम इलेवन और इन सब का, इनसे बढ़िया चलता है। तो फिर मैं सोचा अब मैं एडसेंस नहीं, अभी एफिलिएट पे जाऊंगा। तो इसलिए फिर अभी एक प्रोडक्ट निश मिल गया मुझे टेक के अंदर। तो अभी उसके अंदर ओनली एफिलिएट। तो एडसेंस मैंने लगाने का, मतलब लगा सकता हूँ, ऐसा कुछ मुझे लगा तो नहीं खराबी इसके अंदर। अभी अमेजोन एफिलिएट करता हूँ ओनली। तो अच्छा, वही मुझे जानना है कि अभी एडसेंस भी तो ऐड मतलब कि करूँ या एफिलिएट दो एवरेज, जगह? जो जो आप एफिलिएट करते हो अमेजोन एफिलिएट में, तो हाँ, माइक्रो नीश है आपका। माइक्रोनेश है। तो आपने कितनी पोस्ट लिखी हुई है उस पे? अभी तो सिर्फ 18 पोस्ट है। अच्छा, 18 पोस्ट है। तो हाँ, हर 18 पोस्ट पे मतलब ये प्रोडक्ट वो वगैरह सिंगल रहते पेज हैं वाला या नहीं है, सपोर्टिंग पोस्ट सिंगल रहती पेज है? वाला ब्लॉग नहीं है ये। हाँ हाँ। मतलब बहुत सारे आर्टिकल लिखने पड़ रहे थे। हाँ, मैं समझ गया कि किसी आपने किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ा हुआ, उसके बारे में 18 पोस्ट लिखी होगी। हाँ 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 हाँ। हाँ, ठीक है। तो उसके तो मतलब कि वो प्रोडक्ट का टिकट साइज कितना रहता है? मतलब कितना उसमें, कितनी वैल्यू का वो प्रोडक्ट है वो? वो महंगा है, मतलब 3,000 से ऊपर ही रहता है, और 15-20 हजार अच्छा तक भी जाता है। अच्छा, 15-20 हज़ार तक तो जाता है। उसपे तो कमीशन अभी मुझे आपका मतलब सही मिल तो जाता है। तो अभी आपका मंथली बेसिस में कितना बन जाता है कमीशन अमेजोन एफिलिएट से? इंडिया वाला है ना अभी? हाँ, अभी 25-26 बन रहा है। मतलब पच्चीस फर्स्ट छब्बीस मंथ हजार मेरा नहीं बना था। फर्स्ट मंथ के बाद हाँ हाँ। मतलब फिर रैंकिंग मिलना चालू हो गई। तो अच्छा फिर बन गया। हाँ, तो 25-30 बन रहा है। अच्छा। तो मुझे मतलब मुझे ग्रोथ अच्छी लग रही है इसके अंदर। प्लस हम्म। इंटरनेशनल में भी मेरे को सेम प्रोडक्ट इंटरनेशनल में हम्म। मुझे एक कंट्री में मिल गया, जहाँ पे मतलब सर्चेस बहुत ज्यादा है, इंडिया से भी बहुत ज्यादा है। तो तो मैं आपका सोच रहा हूँ डोमेन उसमें जाने डॉट का। आपका डोमेन डॉट कॉम पे है कि डॉट डॉट इन पे है? डॉट कॉम डॉट कॉम। डॉट कॉम पे है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मतलब कि अगर मेरे को दूसरे कंट्री का जो है वहां पर टारगेट करना है, तो मेरे को इसी डोमेन पर उस लैंग्वेज को कवर करना चाहिए या मैं इंडिविजुअल हाँ डोमेन लेकर के उस पर काम करूँ ना? तो मेरा स्ट्रेट हाँ फॉरवर्ड हाँ। रहेगा ना कि आप इंडिविजुअल डोमेन लेकर के ना उस पर काम अच्छा, करो, उस पर ज्यादा, क्योंकि पता मुझे है लगा ना, कि एक इस डोमेन पर वाले का जब हम फायदा मिल जाए। मल्टीपल, नहीं नहीं, एक एक डोमेन पर, पता है ये ना, मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, किसी किसी को तो ये चीज का फायदा मिल रहा है कि एक डोमेन पर जो है ना, वो सब डायरेक्टरी पर या सब डोमेन पर अदर लैंग्वेज पे काम करते हैं ना, तो वो यार हाँ। रैंक कर जाता है। बट कई बार पता है क्या हो रहा है ना, जो मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये गलत भी हो हम्म सकता है ना, कि हम्म जब हम एक ही डोमेन पर ना मल्टीपल लैंग्वेज पे जा रहे हैं, ठीक है ना, हम्म। तो इस पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा अलग तरीके से काम करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि जो हमारा पोस्ट रैंक कर रहा होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज पे, फॉर एग्जाम्पल हम्म, इंग्लिश में हमारा पोस्ट रैंक कर रहा है या हमने हिंदी में लिखा, हाँ इस पे रैंक कर रहा होता है,
और हमारे जब कोई दूसरी लैंग्वेज वाला पोस्ट उस कंट्री के लिए रैंक करने लगता है ना, तो इसकी रैंकिंग कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब ये मुझे समझ में आया, क्योंकि मैंने भी थोड़ा इस चीज पे काम करा ना, वही तो मैं ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज था ये एक इसमें। रिस्क फैक्टर रहता है, ये थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। तो बेटर है आपने हम्म, निश क्रैक कर लिया तो कोई हार्म नहीं है। आप क्या है, एक नया डोमेन बुक करो, और उस डोमेन पे उस कंट्री में उस प्रोडक्ट को क्या बोला जा रहा है, उस लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है, अगर हाँ वो वर्ड भी आपके डोमेन पे आ जाए तो बिल्कुल बेस्ट रहेगा ना, वो फोकस करके करो, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और रिस्क भी बट है नहीं ना रहेगा। जैसे, जो भी हमने एक रिस्क की बात करी ना, वो भी रिस्क में हाँ हाँ, सही रहेगा। वही ये मेरे को कंफ्यूजन था क्योंकि यूट्यूब पे इतने अलग अलग लोगों ने बता रखा है, कई लोगों ने तो अपनी वेबसाइट भी रिवील कर रखी थी कि डायरेक्टरी में हमने बना के अलग अलग हम्म लैंग्वेज पे चला रखा है, मतलब 10 लैंग्वेज में लोग चला रहे हैं क्योंकि हम्म अथॉरिटी का फायदा मिलता है ना। जैसे मेरा अभी इंडिया में 3 महीने के अंदर ही बहुत अच्छी रैंकिंग है। मेरे ऑलमोस्ट हर हम्म आर्टिकल, मतलब आधे से ज्यादा आर्टिकल फर्स्ट पेज पे रैंक है और टॉप 3 में भी आ गए, मतलब बीट कर हम्म। रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उस अथॉरिटी का फायदा उठाएं या ना उठाएं, मतलब बाकी बाहर वाली कंट्री के नहीं, वो लिए। मैंने बोला ना, वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहेगा, और जो भी वो आपकी अथॉरिटी बनी होगी ना, हो सकता है हम्म, वो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए बनी होगी, क्योंकि जो अथॉरिटी भी बन रही है ना आजकल ना, वो टॉपिक हाँ वाइज और रीजन वाइज बन रही है। इंडिया में अगर अथॉरिटी बनी तो कोई गारंटी नहीं कि वो अथॉरिटी जो है वो स्वीडन की लैंग्वेज पे भी सेम बन जाए जाकर के। हाँ, मतलब मतलब वही उसको मेरे को उस डाउट लेवल पे था। सब डोमेन पे या सब डायरेक्टरी पर ना उसके उस कंट्री की वेबसाइटों पे जो है बैकलिंक होने चाहिए, तब वहां से अथॉरिटी हम्म वगैरह बनेगी। मतलब ये, मतलब कि मेरा थोड़ा सा एजम्पशन रहेगा, तो उतना कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कई बार क्या होता है, ये तो भाई मैं तो काफी ज्यादा सब डोमेन पे काम कर चुका हूँ, तो मैं बताऊं कि आपका एक एक सब डोमेन की अथॉरिटी अगर बहुत अच्छी बनी हुई है ना, तो उसी हाँ, वेबसाइट पे अगर आप कोई दूसरा सब डोमेन बनाते हो तो आप सोचो कि उसकी अथॉरिटी भी वैसी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। नहीं, हाँ, आपको सब बस डोमेन में बेनिफिट तो ये मिल जरूरी है। जाता है ना कि आप अपने एक सब डोमेन के बैकलिंक वहां से बना देते हो, थोड़ा इंडेक्सिंग में हेल्प मिल जाती है, बट ऐसा नहीं होता कि ये सब हम्म, डोमेन रैंक कर गया तो वो भी रैंक कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो वो जो है वो ठीक है। रिस्क रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार इसमें एक ही में बनाने में ना एक थोड़ा रिस्क रहता है। तो आपका माइक्रो निश है, तो हम्म, बेस्ट रहेगा कि माइक्रो निश में और ये लॉन्ग इंडिविजुअल टर्म डोमेन निश है लेकर तो के रिस्क चले ना जाओ। लें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, रिस्क ना ले, कहीं पे हम्म, भी अगर रिस्क बना भाई, अभी आपका हम्म, अच्छा खासा रैंक कर रहा है। अब क्या होगा कि हाँ जब आप अदर कंट्री की लैंग्वेज में चीजें वैसी तरीके की डालोगे तो क्लैश ना हो किसी तरीके का जाकर के, क्योंकि वही, अभी यार पता नहीं हाँ कितने सारे अपडेट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं पता नहीं, गूगल उसको स्पैम में ना काउंट कर ले कि ये इस पे भी डाल रहा है, इस पे भी डाल रहा है। तो सेफर साइड यही हम्म, रहेगी ना कि अगर हम एक माइक्रो नीच है, अगर मल्टी नीच होता, न्यूज वेबसाइट होती तो न्यूज वेबसाइट लोग मल्टीपल लैंग्वेज बना लेते हैं, वो चल जाता है ना। उस पे तो हम्म, मल्टीपल वाले में तो कुछ भी चल जाता है, उसमें बल्क में कंटेंट जा रहा होता है, तो उसमें थोड़ा हाँ बहुत चल जाता है। बट माइक्रो नीच में ना बड़ा ही उसको रैंक कराना भी थोड़ा टफ रहता है। एक बार रैंक हो गई है तो उसमें फिर ज्यादा इस तरीके के ना एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए कि लैंग्वेज चेंज कर ले। बेटर ऑप्शन है कि हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो थोड़ा सा पैसा जाएगा, नया डोमेन बुक करके उसकी भी अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी। जब आपको एक आपने तो क्रैक कर ही लिया ना कि यार यहाँ पे मैंने इस तरीके से रैंक करा है, सेम वही फंडे फॉलो करके वहां पर जो है वो चीज कर लेंगे जाकर के। तो मतलब ये जो आपका ठीक डोमेन है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, ये जो आपने जैसे डोमेन हाँ। पे ये एफिलिएट वाले पे काम करा, तो उसमें कितना टाइम लगा आपको रैंक करने में? 1 महीने के बाद मेरे को रैंकिंग मिलना चालू हो गई थी। अच्छा, तो इसका मतलब कि आप ये बोलोगे कि यार कीवर्ड रिसर्च जो है वो बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है, एक महीना तो बहुत कम। और जो डोमेन की एज है बिल्कुल, वो कितनी है? नहीं बिल्कुल फ्रेश डोमेन। बिल्कुल फ्रेश डोमेन, एक महीने में जो है वो रैंक हो गया। हाँ, 1 महीने में, क्यों क्योंकि इस रैंक हो पे गया, ना आप थोड़े से मतलब फंडामेंटल कंपटीशन बताना कम था, मैं चाहोगे? बोलूंगा। हम्म। हाँ, तो हाँ, कीवर्ड